क्योंकि अभी 1 तारीख से पितृपक्ष लगने ही वाले हैं। क्योंकि जब हम किसी श्रीमद् भागवत कथा में जाते हैं, और जाते नहीं, जब हमारे मन में केवल विचार मात्र ही आ जाता है कि यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, हमें यहाँ जाना है, मात्र हमारे मन में इतना सा विचार आ जाता है, तो जो हमारे पितृ रहते हैं वो वहाँ वैकुंठ लोक में नृत्य करने लगते हैं, मात्र विचार करने से। तो जो उनके आस पड़ोस के पड़ोसी रहते हैं वो हमारे पितृ से पूछते हैं कि अचानक क्या हो गया, जो आप नृत्य करने लगे। तो वो कहते हैं कि देखो, हमारे वंशधर हमारे लिए कितना विचार कर रहे हैं, जो ये हमारे लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हमारे लिए इतना सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम भागवत कथा में कहीं जाएं और केवल मात्र हम अपने पितरों का स्मरण कर लें और उनसे प्रार्थना कर लें कि हे पितृदेव, हम यहाँ श्रीमद् भागवत कथा आपके लिए सुनने आए हैं, अगर हो सके तो आप भी यहाँ हमारे साथ आकर इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कीजिए। कि आप भी हमारे साथ आकर इस कथा को सुने। तो जब हम उस कथा को सुनते हैं तो कथा सुनने के पुण्य का तो कोई बखान कर ही नहीं सकता। उसमें से कुछ पुण्य आपको मिलता है और कुछ पुण्य आपके पितरों को चला जाता है। तो ये बात तो हुई श्रीमद् भागवत कथा सुनने की, परंतु कोई जब अपने माता पिता के लिए स्वयं ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजित करवाता है, तब तो फिर उसका कोई बखान कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक हमारे माता पिता रहते हैं तब तक तो ठीक है, परंतु जब वो भगवान के पास चले जाते हैं तो भगवान उनको वो शक्ति दे देते हैं कि वो चाहे तो अपने बच्चों का काम बिगाड़ भी सकते हैं, उसमें विघ्न भी डाल सकते हैं। परंतु अगर वो चाहे तो अपने बच्चों का काम निर्विघ्न